श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का तीसरा सूत्र है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव की विवेचना। शरीर की तरह मन के संबंध में भी लोग प्रायः भूल करते हैं। शरीर को सजाने संवारने को महत्व देकर लोग उसे स्वस्थ, निरोगी एवं सशक्त बनाने की बात भूल जाते हैं। मन के बारे में भी ऐसा ही होता है। लोग मन को महत्व देकर मनमानी करने में लग जाते हैं। मनोबल बढ़ाने और मन को स्वच्छ एवं सुसंस्कृत बनाने की बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस भूल के कारण जीवन में कदम कदम पर विडंबनाओं में फंसना पड़ता है। तंदुरुस्ती के साथ ही मन की दुरुस्ती का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। स्वस्थ शरीर में मन विकृत हो तो उदंडता, अहंकार प्रदर्शन, पर पीड़ा जैसे निकृष्ट कार्य होने लगते हैं। आज समाज में जो भी अपराध हो रहा है उसे अस्वस्थ मन का उपद्रव ही कहा जा सकता है। मन यदि अच्छी दिशा में मुड़ जाए, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास में रुचि लेने लगे तो जीवन में एक चमत्कार ही प्रस्तुत हो सकता है। शरीर के प्रति कर्तव्य पालन करने की तरह मन के प्रति भी हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। कुविचारों और दुर्भावनाओं से मन गंदा, मलिन और पतित होता है। अपनी सभी विशेषता और श्रेष्ठताओं को खो देता है। इस स्थिति से सतर्क रहने और बचने की आवश्यकता को अनुभव करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मन को सही दिशा देते रहने के लिए स्वाध्याय की वैसी ही आवश्यकता है जैसे शरीर को भोजन देने की। आत्मनिर्माण करने वाली, जीवन की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने वाली उत्कृष्ट विचारधारा की पुस्तकें पूरे ध्यान, मनन और चिंतन के साथ पढ़ते रहना या सुनते रहना ही स्वाध्याय है। यदि सुलझे हुए विचारों के जीवन विद्या के ज्ञाता कोई संभ्रांत सज्जन उपलब्ध हो सकते हो तो उनका सत्संग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मानव जीवन की महत्ता को हम समझें। इस स्वर्ण अवसर का सदुपयोग कैसे करें उसके बारे में सोचें। अपने जीवन की गुत्थियों, परेशानियों में से अधिकांश की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस बात को समझें और उन्हें सुलझाने के लिए अपने गुण, कर्म व स्वभाव में आवश्यक हेरफेर करने के लिए सदा कटिबद्ध रहें। हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियों के जिम्मेदार हम ही होते हैं। हमारा जीवन को देखने का, जीने का नजरिया, दृष्टिकोण हमें सही करना होगा। इस प्रकार की उपलब्धि आत्मनिर्माण की प्रेरणा देने वाले सत् साहित्य से, प्रबुद्ध मस्तिष्क के सत्पुरुषों की संगति से एवं आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन से किसी भी व्यक्ति को सहज ही हो सकती है। मन का स्वभाव बच्चे जैसा होता है। उमंग से भर के वो कुछ न कुछ करना एवं बोलना चाहता है। यदि दिशा दी जाए और इसकी क्रियाशीलता के अनुसार कार्य मिलता रहे तो वो स्वयं भी संतोष पाता है तथा दूसरों को भी सुख देता है। मन के लिए उसकी कल्पना शक्ति के अनुसार सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का क्षेत्र खोल दिया जाए तो वो संतुष्ट भी रहता है तथा हितकारी भी सिद्ध होता है। स्नेह, कृतज्ञता, सौहार्द, सहयोग आदि के विचारों को बार बार दोहराया जाए तो मन में कुविचारों और दुर्भावनाओं को जगह ही नहीं मिलेगी। परिस्थिति एवं वातावरण के प्रभाव से बहुत बार मन में उनका असर भी होने लगता है। ऐसी स्थिति में कुविचारों को विपरीत सशक्त सद्विचारों से काटना चाहिए। जैसे स्वार्थपरता, धोखेबाजी, कामचोरी के विचार आए तो मेहनत और प्रामाणिकता से लोगों की अद्भुत प्रगति के तथ्यपूर्ण चिंतन से उन्हें हटाया जा सकता है। यदि किसी के प्रति क्रोध आए, द्वेष उभरे तो उसकी मजबूरी समझकर उसके प्रति करुणा, आत्मीयता से उसे धोया जा सकता है। ये विद्या सत् साहित्य के स्वाध्याय, सत्पुरुषों की संगति एवं ईमानदारी से किए गए आत्मचिंतन से ही पाई जा सकती है। लोहा
लोहे से कटता है। गर्म लोहे को ठंडे लोहे की छैनी काटती है। चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। विष को विष मारता है। हथियार से हथियार का मुकाबला किया जाता है। किसी गिलास में भरी हुई हवा को हटाना हो तो उसमें पानी भर देना चाहिए। पानी का प्रवेश होने से हवा अपने आप निकल जाएगी। बिल्ली पाल लेने से चूहे भला घर में कहाँ ठहर पाते हैं। कुविचारों को मार भागने का भी यही एक तरीका है कि उनके स्थान पर सद्विचारों की स्थापना की जाए। मन में जब सद्विचार भरे रहेंगे तो उस भीड़ से भरी धर्मशाला को देखकर कुविचार अपने आप लौट जाने वाले मुसाफिर की तरह कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। स्वाध्याय और सत्संग में जितना अधिक समय लगाया जाता है उतनी ही कुविचारों से सुरक्षा बन पड़ती है। रोटी और पानी जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा और परिपुष्टि के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मिक स्थिरता और प्रगति के लिए सद्विचारों सद्भावों की प्रचुर मात्रा हमें उपलब्ध होनी ही चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से, मनन और चिंतन से पूरी होती है। आत्मनिर्माण के लिए ये प्रधान साधन है। मन की शुद्धि के लिए इसे ही रामबाण दवा माना गया है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में इस जन्म की ही नहीं, जन्म जन्मांतरों की विकृतियां भरी रहती हैं। न जाने कितने कुविचार, कुप्रवृत्तियां एवं मूढ़ मान्यताएं हमारे मन मस्तिष्क को घेरे रहती हैं। ज्ञान पाने अथवा विवेक जागृत करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम अपने विचारों एवं संस्कारों को परिष्कृत करें, उन्हें शुद्ध करें, उन्हें पवित्र बनाएं। विचार एवं संस्कार परिष्कार के अभाव में ज्ञान के लिए की गई साधना निष्फल ही चली जाएगी। अगर हमारा मन पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्नति एवं प्रगति की आधारशिला मनुष्य के अपने विचार ही हैं। विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। विचार सांचे की तरह होते हैं जो मनुष्य जीवन को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। मनुष्य का जो भी रूप सामने आता है वो उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। विचार अच्छे तो मनुष्य भी अच्छा, विचार गंदे तो मनुष्य भी गंदा। अपने आंतरिक एवं बाह्य जीवन को तेजस्वी, प्रखरतापूर्ण तथा उन्नतिशील बनाने के लिए अपनी विचार शक्ति को विकसित, परिमार्जित करना होगा और ये कार्य उन्नत विचारों के संपर्क में आने से ही पूरा हो सकता है। जैसे आपके विचार वैसे ही आप और वैसा ही आपका जीवन। ऊर्ध्वगामी विचारधारा स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आत्मिक विकास एवं आत्म शिक्षण के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग ये दो ही मार्ग हैं। आज की परिस्थितियों में स्वाध्याय ही सबसे सरल मार्ग है। उसी के द्वारा दूरस्थ, स्वर्गवासी या दुर्लभ महापुरुषों का सत्संग किसी भी स्थान, किसी भी समय, कितनी देर तक अपने सुविधानुसार प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार की हम परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ के या सुन के उनका सत्संग प्राप्त करते हैं। उच्च कोटि के विचारों की पूंजी अधिकाधिक मात्रा में जमा किए बिना हम न तो अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं और न उच्च मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्वाध्याय को साधना का एक अंग समझकर अपने नित्य कर्मों में स्थान देना आवश्यक है। मन मस्तिष्क से अवांछनीयताओं को, बुराइयों को बुहारने का कार्य, निकालने का कार्य नित्य स्वाध्याय और सत्संग से होते रहना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति तो स्वाध्याय कर ही सकते हैं। अशिक्षित तथा जिनका मन स्वाध्याय में नहीं लगता, उन लोगों के लिए सत्संग ही एक उपाय है। विचारणा पलटते ही जीवन दिशा ही पलट जाती है। स्वाध्याय एवं सत्संग विचारों को स्थापित करते हैं, परंतु आज सत्संग की समस्या विकट हो गई है। अतः जिन महान आत्माओं का सत्संग लाभ लेना चाहें, उनके द्वारा लिखे विचारों का स्वाध्याय तो किया ही जा सकता है। स्वाध्याय एक प्रकार का सत्संग ही है। इसके लिए वे ही चुनी हुई पुस्तकें होना चाहिए जो जीवन की विविध समस्याओं को
आध्यात्मिक दृष्टि से सुलझाने में हमारा व्यावहारिक मार्गदर्शन करें और हमारी सर्वांगीण प्रगति को उचित प्रेरणा देकर अग्रगामी बनाएं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन एवं मनन, इन चारों आधारों पर मानसिक दुर्बलता को हटाना और आत्मबल बढ़ाना निर्भर करता है। स्वाध्याय के अभाव में मन की न जड़ता जाती है, न संकीर्णता, गंदगी, मूढ़ता एवं विषयासक्ति से छुटकारा मिलता है। मन की जड़ता का अर्थ है कि मन सांसारिकता में ही लगा रहता है, परमात्मा की तरफ मुड़ता ही नहीं। स्वाध्याय के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए छोटा सा आध्यात्मिक पुस्तकालय अपने अपने घरों में आप बना सकते हैं। पुस्तकें तो मांगकर भी पढ़ी जा सकती हैं। ज्ञान लेना और देना दोनों ही पुण्य कर्म समझकर किए जा सकते हैं। अपने परिवार में साप्ताहिक सत्संग किया जा सकता है। इसके लिए अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना अथवा प्रज्ञा पुराण के प्रेरणाप्रद अंश पढ़कर सुनाए जा सकते हैं। साप्ताहिक गोष्ठियां एवं सत्संग विचारधारा को परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। सद्ग्रंथ जीते जागते देवता होते हैं। उनका स्वाध्याय करना उनकी उपासना करने के समान ही है। भोजन से पूर्व साधना व सोने से पूर्व स्वाध्याय का कर्म सुनिश्चित रूप से चलना ही चाहिए। सोने से पहले हमारे विचार जिस प्रकार के होंगे, हमारा अचेतन मन उसी प्रकार का बनेगा, उसमें वैसे ही संस्कार बनेंगे। सत्कर्मों को प्रेरणा देने वाले दो ही अवलंबन हैं, सद्विचार और सद्भावना। सद्विचार स्वाध्याय से और सद्भाव उपासना से विकसित व परिपुष्ट होते हैं। ये आत्मिक अन्न जल हमारी आत्मा को नित्य नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए। इसे आत्मा और परमात्मा की जीवन और आदर्श के मिलन समन्वय की पोषण साधना कहा जा सकता है। स्वाध्याय के बिना विचार परिष्कार नहीं, विचार परिष्कार के बिना विवेक नहीं और विवेक के बिना ज्ञान नहीं। और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अंधकार होना तो स्वाभाविक है। और अज्ञानी न केवल इस जन्म में ही वरन जन्म जन्मांतरों तक जब तक ज्ञान का आलोक नहीं पा लेता त्रिविध तापों की यातना सहता ही रहेगा। आत्मवान व्यक्ति स्वाध्याय के सरल उपाय से ही भौतिक ज्ञान की यातना से मुक्त हो सकता है। भौतिक ज्ञान अर्थात ये सांसारिकता। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।